भगवान ने खुद बताया, अगर दिख रहे हैं ऐसे लक्षण तो दुनिया होने वाली है खत्म। भगवान ही दुनिया को बनाते हैं, वही इसे संभालते हैं और समय आने पर इसका अंत कर धर्म की पुनर्स्थापना भी करते हैं। यूँ तो भगवान दुनिया के विध्वंस के बहुत पहले से ही इसके इशारे देते आ रहे हैं, पर हम लोग भगवान की लीला को समझने में सक्षम नहीं है। तो भगवान ने बताए थे कौन से ऐसे लक्षण जो अगर आपके सामने घटित हो रहे हैं तो समझ लीजिए कि दुनिया का अंत करीब है। और ये बात आपने हमने नहीं, स्वयं भगवान विष्णु ने मनु को बताया था, जो मत्स्य पुराण में दर्ज है। इस रहस्य को जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक। पर उससे पहले अगर आपने हमारे वीडियो को सब्सक्राइब ना किया हो तो इसे जरूर कर लीजिएगा और हमारे बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारे नए वीडियोस के अपडेट्स आप तक पहुंचते रहे। बात तब की है जब सतयुग अपने अंतिम पड़ाव पर था। मनु अपनी पत्नी शत्रुपा के साथ ऋषियों जैसा जीवन बिता रहे थे। एक दिन उन्होंने नदी में नहाते हुए एक बड़ी मछली को छोटी मछली को खाने की कोशिश कर रही देखा। दया करके मनु उसे कमंडल में भरकर घर में ले आए, पर कुछ ही देर में मछली बड़ी हो गई और कमंडल में नहीं समा रही थी। तब ऋषि ने उसे पोखर में डाल दिया, पर मछली उससे भी बड़ी होने लगी। तब तालाब में डालना पड़ा। ऐसे करते करते मछली इतनी बड़ी हो गई कि आखिर में उसे समुद्र में छोड़ना पड़ा। समुद्र में जाकर मछली अपने असली रूप में आ गई। दरअसल भगवान वो मछली कोई और नहीं, स्वयं भगवान विष्णु थे। भगवान विष्णु ने उन्हें बताया कि दुनिया में जल्द ही प्रलय आने वाला है। उन्होंने मनु से एक नाव बनाने को कहा, जिससे वो प्रलय से खुद को बचाकर एक नई दुनिया की स्थापना कर सके। मनु ने तब भगवान विष्णु से पूछा कि उन्हें कैसे पता चलेगा कि प्रलय कब और कैसे आएगा। तब भगवान विष्णु ने मनु को बताया कि प्रलय आने के क्या क्या लक्षण होंगे और कौन इस प्रलय में सलामत बच रहेंगे। विष्णु भगवान ने बताया कि प्रलय की शुरुआत में 100 सालों तक धरती पर बारिश नहीं होगी। बारिश न होने से धरती पर अकाल वाली स्थिति बन जाएगी और पेड़ पौधे और घास फूस खत्म हो जाएगी। दुनिया का तापमान बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा और सूरज की 7 किरणें धरती पर सीधी आकर गिरेगी, जिससे छोटे मोटे कीड़े और जीव जलकर भस्म हो जाएंगे। इस समय सूरज की रोशनी 7 गुना बढ़ जाएगी, जिससे पर तबाही मचेगी और आसमान पिघलने लगेगा। इसके बाद बढ़ती गर्मी और सूखे से धरती फटने लगेगी। शेषनाग ने पूरी धरती अभी तक अपने फन पर उठा रखी है, पर दुनिया के अंत में शेषनाग अपने हजारों मुखों से आग निकालेंगे, जिससे धरती के नीचे से लावा फटने लगेगा। शिव जी भी अपनी तीसरी आँख खोलकर आसमान से आग बरसाने लगेंगे। इससे धरती के सभी छोटे बड़े जीव खत्म हो जाएंगे। आग के बाद पूरी धरती भयंकर बादल गरजेंगे और ऐसी घनघोर बारिश होगी कि पूरी दुनिया समुद्र में बदल जाएगी। 7 भयंकर बादल एक साथ में धरती को जलमग्न कर देंगे। तब मनु अपनी नाव को मेरे मत्स्य रूप से बांधकर बच निकलेगा। इस पूरे विध्वंस में सब कुछ तबाह हो जाएगा और नए संसार के बीज रह जाएंगे। भगवान विष्णु बताते हैं कि इस पूरे विध्वंस से कुछ ही लोग बचकर रह जाएंगे। ये लोग हैं ब्रह्मा, विष्णु, महेश, मनु, शेषनाग, ऋषि मार्कंडेय, गंगा और नर्मदा नदी, वेद, पुराण और शास्त्र। बाकी दुनिया समाप्त हो जाएगी और एक नया मनु दुनिया की स्थापना करेंगे। भगवान विष्णु एक बार फिर से अपनी आंखें खोलेंगे और दुनिया फिर से अस्तित्व में आएगी। विष्णु के आंखें खोलते ही ब्रह्मा जी भी जागृत हो जाएंगे और एक नई दुनिया का निर्माण करेंगे। विष्णु के चेहरे की रोशनी से सूरज का जन्म होगा और उनके कदमों की थाप से स्वर्ग और धरती लोक का निर्माण होगा। और ये प्रक्रिया हर कल्प में इसी तरह दोहराई जाएगी। इस मंदिर की मूर्ति बताती है कि कैसे होगा कलयुग का अंत। क्या है रहस्य इस मंदिर का जो बना था श्री कृष्ण के श्राप के कारण। भारतीय संस्कृति बेहद समृद्ध और वैभवशाली है, जिसकी जड़ें कई अरबों साल पुरानी है। हमारे यहाँ हर युग की शुरुआत और अंत का काल और कारण दोनों पहले से ही तय है।
हमारे ग्रंथ और हमारे मंदिर इस बात के सबूत है कि हमारी संस्कृति अपने समय से कितने आगे रही है। आज हम जानेंगे एक ऐसे मंदिर की कहानी जो बताती है कि कलयुग के अंत का क्या होगा। उड़ीसा का कोणार्क मंदिर विश्व के सबसे विशेष मंदिरों में से एक है। न सिर्फ ये मंदिर दुनिया का सबसे बड़ा सूर्य मंदिर है, बल्कि इसकी वास्तुकला भी अपने आप में अनूठी है। इस मंदिर की चुंबकीय शक्ति पर आज भी वैज्ञानिक शोध कर रहे हैं और इस मंदिर का इतिहास महाभारत काल से जुड़ा हुआ है। कहा जाता है कि इस मंदिर का निर्माण कृष्ण पुत्र साम के द्वारा करवाया गया था। कहा जाता है कि साम दिखने में इतना सुंदर था कि कृष्ण की एक रानी उस पर मोहित हो गई। जब कृष्ण ने दोनों को साथ में देखा तो अपने बेटे साम को कोढ़ी होने का श्राप दे दिया। कुष्ठ रोग से पीड़ित होकर जब साम इधर उधर भटक रहा था, तब करतक ऋषि के कहने पर साम ने चंद्रभागा नदी के किनारे पर उसने सूर्य देव की 12 साल तक तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर सूर्य देव ने उन्हें कोढ़ से मुक्त कर दिया। तब साम ने इस जगह पर सूर्य देव का मंदिर बनाया, जिसे कोणार्क कहा जाता है, जिसका अर्थ है सूर्य का कोण। इस मंदिर में एक ऐसी खास कलाकृति है जो कलयुग के बारे में हमें आगाह करती है। कोणार्क के द्वार पर रखी इस कलाकृति को गज सिंह आकृति कहते हैं। इस मूर्ति में एक शेर एक हाथी को अपने नीचे दबाए हुए है और उस हाथी के नीचे एक इंसान दबा हुआ है। लोगों का मानना है कि ये शेर इंसान के अहंकार और अभिमान का प्रतीक है, वही हाथी इंसान की भावनाओं का प्रतीक है। कई लोग इसे धन और वैभव के प्रतीक से भी जोड़कर देखते हैं। इन सब के नीचे दबा हुआ इंसान है, मतलब ये है कि इंसान अपनी भावनाओं और धन वैभव के मोह से दबा हुआ है और इन सब को दबाता है हमारा अहंकार। और यही दोनों तत्व हमारे ईश्वर प्राप्ति के बीच में रुकावट है, जिस कारण ये मूर्ति मंदिर के बाहर है, क्योंकि इंसान अपनी भावनाओं से दबकर भगवान के पास नहीं जा पाता। बहुत से जानकार लोग इस मूर्ति को कलयुग के आने के सबूत के रूप में देखते हैं। जहाँ पुराणों में ये लिखा गया है कि कलयुग के आने के बाद इंसान धन का लोभी और अपने अहंकार का गुलाम हो जाएगा। साथ ही साथ वो भगवान से दूर होता जाएगा। जब इंसान पर उसकी जानवरों वाली प्रवृत्ति हावी होने लगेगी और इंसान अपनी भावनाओं पर काबू रखना छोड़ देगा, तब इंसान का पतन हो जाएगा और कलयुग अपने चरम पर पहुंच जाएगा। वही कुछ जानकार ऐसे भी हैं जो इस मूर्ति को बौद्ध धर्म पर हिंदू धर्म की विजय के रूप में देखते हैं। कहते हैं कि यह हाथी बौद्ध धर्म का प्रतीक है जो इंसान को अपने नीचे दबा रहा था, पर हिंदू धर्म के शेर ने उस हाथी पर जीत हासिल कर ली। ये बात इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि जब इस मंदिर का 13वीं सदी में जीर्णोद्धार हुआ, तब हिंदू धर्म का उत्थान और बौद्ध धर्म का पतन हो रहा था और इसी को इस मंदिर में अंकित किया गया है। तो कैसी लगी आपको हमारी ये जानकारी? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ऐसी ही रोचक और सच्ची कहानियों के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए। आप देख रहे हैं भक्ति, क्योंकि भक्ति में ही है असली शक्ति।